बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो ज़माने के लिए एक मिसाल होती हैं। उन्हीं में से हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा भी हैं। इब्तिदा में हज़रत राबिया बसरिया के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शमरोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। अब उसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक़्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैहा को कोई गैर मरई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरे के एक बाजार में नजर आया तो वह अक्ल और खर्च से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तस्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हुए उनकी दांस में बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्को उनका दरवाजा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हरज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसूस आवाज आ रही थी जैसे कोई जेर लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से सीने पर चढ़ गया। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा आयशा की नमाज से फारिग होकर सनाखानी कर रही थी। परवरदिगार सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महफराज और नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने पलटकर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि उसकी जुबान गंग हो गई। राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरखास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, इससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खतून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे मुआफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल मुआफी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन मुआफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मुआमला तेरे और रब के दरमियान है। मुआफी मांगना है तो उससे मांग, तो सिद्ध के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया और रो रहा था। ना मालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विरद कर रहा था। बसरा के बाजारों में साल हा साल तक एक मजदूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम के माओं के सीनों में दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजदूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजदूब यही मज़कूरा जवान था जो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की बदौलत ही
दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा।